नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना निशांत पवार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जैसा कि हमारा टारगेट अब की बार दिसंबर 2024 में होने वाला सीटेट एग्जाम है और उसी से रिलेटेड मेरी पिछली क्लासें भी आपने देखी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उम्मीद करता हूँ ऐसी इसी जोश के साथ आप हमारे साथ जुड़े होंगे और हम भी आपके जोश को कम नहीं होने देंगे। आशा करते हैं कि जो टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं वो टॉपिक आप बड़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हो और कर रहे हो। तो मैथ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिन क्वेश्चंस का इम्पैक्ट आपको आपके एग्जाम में भी दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समझना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर। अगर परिमाप पूछता, अगर इसी त्रिभुज का परिमाप पूछता तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाता, यानी कि आपका परिमाप आ जाता 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद है आपके। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 4√3/4 और ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है साथियों भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो निकालते हैं √3/4 मल्टीप्लाई 4⁴, यानी कि √3/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4√3 आपका बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आया होगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर थी, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे जरूरी चीज क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चंस वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका सामना आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा। 240 लीटर 240 लीटर का
20%, 240 लीटर का 20% कितना होगा? कितना होगा? 240 लीटर का 20% कितना होगा? तो प्रतिशत का मतलब आज इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। आपका नंबर आपको मिला हुआ है 240, जिसका आपको क्या निकालना है? 240 का 20%। 240 का मतलब हो जाता है आपका मल्टीप्लाई 20, ऐसा ही रहेगा। और प्रतिशत का मतलब है 1/100। प्रतिशत का मतलब है 1/100। तो आपकी 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, और आपका बचा है 24 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आपका 48 आंसर हो जाएगा। 240 का 20% आपका 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2, 13 माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 13, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 36 प्लस 3, 13 और 3 आपका 16 हो गया, और ये आपका 36 हो गया। तो इसका आंसर आपका -20 आ जाएगा। इसका आंसर आपका -20 आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और निकलवा देता हूं। जैसे आपको कहा जाए कि 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC और प्लस 3AB स्क्वायर को सरल कीजिए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां भी देखने को मिले, उनमें सबसे पहले देखिएगा ABC वाली टर्म। ABC वाली टर्म ABC वाली टर्म को एक साथ हम लेंगे, और A स्क्वायर और B स्क्वायर वाली टर्म को हम एक साथ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। दोनों को एक साथ ले लिया, ब्रैकेट ना लगाओ आप, दोनों को एक साथ ले लिया। उसके बाद -5ABC और प्लस के 3ABC। थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज किया हमने। उसके बाद जब 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर AB स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 2ABC बच जाएगा। आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हो, इसे थोड़ा आगे भी लेके जा सकते हो। AB आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर B बच गया आपका, और माइनस यहाँ पर आपका 2C बच गया। यहाँ तक भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 सेंटीमीटर व्यास वाले 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करो।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, व्यास। तो लिखेंगे वर्त का व्यास, व्यास को 2r से डिनोट किया जाता है, कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी क्या निकल के आएगी, त्रिज्या r बराबर 35/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, वर्त का परिमाप। वर्त का परिमाप इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, 2r इंटू पाई प्लस 2। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22/7 प्लस 2। आपका कितना बच गया यहाँ पर आपका 35 बचा है, और अंदर आपका क्या हो गया 7 टू जा 14, 14 और 22 आपका ऐड होकर के हो जाएगा आपका 36, 36/7, 7 5 जा 35 और 36 5 जा आपका हो जाएगा 36 5 जा आपका 180 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आज आपको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और अगर आपका भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में दे सकूं। बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।